नमस्कार, मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिन्हा सर। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव की। तो सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो 3 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर से, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और नतीजे आएँगे 10 नवंबर को। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं एसपी सर। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या है बिहार चुनाव का माहौल, और ये भी बताइएगा कि इस बार जहां लालू के बिना आरजेडी चुनाव लड़ रही है, तो इसका बिहार के चुनाव पर कितना असर होगा? पहली बात तो जो माहौल होता है अन्य सालों में हम्म। विधानसभा या लोकसभा, जी। वो गहमा-गहमी इस बार नहीं दिखाई दे रही है। जी। उसका मुख्य कारण है कि लोग मेंटली अभी कोविड के प्रेशर में हैं। जी। कोविड के कारण कोई भी डेयर नहीं कर पा रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन में जा सके या पब्लिक खुल करके किसी पार्टी के पक्ष में आ सके। जी। उनके वर्कर आ रहे हैं जो गिने चुने हैं। बड़े पैमाने पर पहले लोग आते थे, बड़े पैमाने पर रैलियां होती थी, लोग आते थे, पार्टी कार्यालय में गहमा-गहमी का माहौल रहता था। जी। वैसा कुछ सीन दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कुछ गिने चुने लोग जो टिकटार्थी हैं, टिकट के लेने वाले हैं, वही दिखाई पड़ रहे हैं पार्टी कार्यालयों में। जी। पार्टी कार्यालयों में भी अभी वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा है जो अन्य चुनावों के दौरान होता था। जी। रही बात की लालू जी की अनुपस्थिति हमेशा चुनाव में खलती है। जी। लालू जी का एक अलग क्रेज है जो जनता भी देखना चाहती है, जनता सुनना चाहती है। उनका मैनेजमेंट भी अलग होता है। जी। तो उसको भरपाई करना मेरे समझ से न वो तेजस्वी में वो गुण है, न तेज प्रताप में वो गुण है, और कदापि कोई नेता उनकी जगह को फुलफिल कर दे और चुनावी रंग को और रंगीन बना दे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी। चुनावी गामा-गामी जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति में लालू जी अगर रहते तो माहौल कुछ और दिखाई पड़ता। हम इसी पे आ ही रहे थे कि आपके अगले सवाल पर कि इस बार जो महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए, तो इस बार चुनाव में महागठबंधन में भगदड़ सी मच रही है। अभी शुरुआती 1 महीना चुनाव में रह गया है। इससे पहले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए, तो ये सब एक तरफ से निकल रहे हैं। महागठबंधन टूट रही है एक तरफ से। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो जो करिश्मा के लोगों को उम्मीद थी, जो महागठबंधन में साथ गए थे, उनको करिश्मा की दिखाई दे रही थी, करिश्मा कुछ होगा। प्लस टिकटों का सीटों का जो तालमेल था वो तेजस्वी ने अभी तक क्लियर नहीं किया किसी के साथ। इन लोग बड़े उम्मीद के साथ गए थे कि जीतन राम मांझी ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके। उपेंद्र कुशवाहा का अपना भले वजूद कम हो, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे लोग साथ थे उनके। लेकिन इनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव क्षेत्र इनका कभी बन नहीं पाया। जीतन राम मांझी जी पिछले लोग विधानसभा चुनाव में केवल अपनी सीट जीत पाए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी, जबकि वो एनडीए में थी। एनडीए मतलब कि बीजेपी के साथ थी, नीतीश के साथ नहीं थे। अभी महागठबंधन में उनको लगा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लोग बात है। तो ये पहले से सर्वविदित है कि लालू की पार्टी में लालू के परिवार छोड़ के कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा बन नहीं सकता है। वो लालू परिवार भी स्वीकार नहीं करेगा, उनके लोग भी उसी रंग में रंगे हुए हैं जो लालू जी चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जाए कि निश्चित तौर पर महागठबंधन से इन लोगों को बहुत लाभ की उम्मीद थी, वो नहीं दिखाई दी, जिसके कारण इन लोग ने नाता तोड़ना उचित समझा। और अभी लोग गए हैं एनडीए के साथ, हालांकि मांझी चले गए एनडीए के साथ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। किधर जाएंगे, क्या करेंगे, अभी कहीं कुछ उनकी रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
वहीं अगर एलजेपी की बात कर लिया जाए तो इस वक्त एनडीए से नाराज चल रही है। तो क्या है कि कैसे देखते हैं इसको कि ये कितना सक्षम है एलजेपी पार्टी जो अभी एनडीए से जो नाराजगी जताई जा रही है इसके प्रति? मेरा यह मानना है कि एलजेपी का खुद का कोई अभी बहुत बड़ा वजूद नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव को ही अगर माना जाए तो रामविलास जी की पार्टी के सारे एमपी जीते हैं वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। जी। बिहार में स्थिति यह है कि एलजेपी अगर अलग जाती है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और मुझे नहीं लगता है ये केवल सीटों का बार्गेनिंग के लेकर के ये हाय तौबा और हलचल की स्थिति है। जी। वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अकेले जा करके या अन्य के साथ जा करके या महागठबंधन के साथ जा करके बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। रही बात चिराग रामविलास जी की, तो रामविलास जी का एक अपना फेस था, उनकी अपनी पहचान रही है, लेकिन चिराग वो जगह बना अभी तक नहीं पाए। बनाने के प्रयास में लगे हैं, लोग मान रहे हैं, मान इसलिए रहे हैं कि वो रामविलास जी के पुत्र हैं। अदरवाइज वो जन नेता के रूप में अभी उभर कर नहीं आए। तो उनको मतलब अभी मेहनत करना होगा, मुझे लगता है इस चुनाव में काफी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ सकता है। अभी कई चुनाव में, इस चुनाव में छोड़ दिया जाए तो अभी कई चुनाव में उनको जनता से जुड़ना पड़ेगा और वो स्थिति बनानी पड़ेगी कि आप कुछ किसी को झुका सके। जी। अभी उन्हें झुकाने की स्थिति नहीं है। बीजेपी भी जान रही है, नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जी। तो 143 सीट 142 सीट या जो भी अपनी कोई दावेदारी है, उनकी अपनी दावेदारी हो सकती है, लेकिन एनडीए वो मान ले ये संभव नहीं है। अच्छा, इस बार सर बताइए कि चुनाव के मुद्दे क्या-क्या है कि इस बार अगर कोविड-19 को देखा जाए और जो कि बार-बार कहा जा रहा था कि चुनाव टलने की बात हो रही है, चुनाव टल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख दे दिया। तो इस बार के चुनाव को लेकर क्या-क्या मुद्दे हैं? और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, हाल ही में बेरोजगारी पर हो हल्ला मचा बहुत ज्यादा, और वहीं किसानों का मुद्दा हो, तो इसे क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा, बताइए सर। पहली बात तो ये है कि कोविड के कारण बिहार की स्वास्थ्य सेवा की पोल खुल गई है। जी। वो जो भी अभी तक तस्वीर बना के सरकार ने रखी थी, जो भयावह स्थिति रही अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, लोग मर रहे थे। इट मींस कि वो कोविड के कारण मर रहे हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इलाज के अभाव में ज्यादातर लोग मर रहे थे। हो सकता है कि उसमें कोविड ही हो जो टेस्ट के अभाव में मरे। तो इनकी स्थिति सामने आ गई कि कहीं भी किसी अस्पताल में इनकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जो अभी अनाउंस किया है कि 7 निश्चय 2 दूसरे चरण के स्टार्ट करने की उन्होंने बात कही है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये रखा है कि 7 निश्चय 2 में स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त बनाएंगे। इट मींस ये स्पष्ट है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं थी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। रही बात बेरोजगारी की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही। बिहार में कोई कल कारखाने हैं नहीं, कोई उद्योग धंधे हैं नहीं, सरकारी सेवाओं का हाल जो है वो बुरा हाल है। बुरा हाल मतलब बहालियां, नियुक्तियां नहीं है जो पैमाने पर है। अभी सरकार चुनाव का समय आया है तो कुछ नियुक्तियों का एक पिटारा खोला सरकार ने, लेकिन कोविड के कारण वो पहले नहीं खोल सके। तो बेरोजगारी तक मुद्दा है ही। रही बात किसानों की, तो किसानों की जो बिल है और किसानों के मुद्दे को जो विपक्ष उठा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में उसको भुना पाना आसान है, क्योंकि लोग उसको अभी तक ऐसे नहीं ले रहे हैं कि हमारा नुकसान इससे होने जा रहा है। या तो पब्लिक अवेयर नहीं है, या उसको इस बार तरह से फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि कृषि बिल से कितना लाभ और कितना नुकसान है। अभी तक सरकार जो कह रही कि लाभ है वो ज्यादा बातें उनके जीवन में आ रही है, लेकिन नुकसान की बात को वो महसूस नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष भी उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से पटल पर रखना हो, जनता के बीच ले जाना हो, वो नहीं कर पा रही है। सर अगर कांग्रेस की बात किया जाए इस बार बिहार के चुनाव में ऊपरी तो कैसा है इस बार का कांग्रेस की स्थिति, क्या है बिहार में? देखिए, कांग्रेस की जो अभी तक स्थिति बनी है
जी वो सिर्फ पिछलग्गू की बनी है। जी ये कई चुनावों से लोग ये मान रहे हैं कि ये केवल पिछलग्गू है, इनका दम नहीं है। हम्म। पिछली बार जो ये 40 सीट जीत गए थे वो केवल चेहरा था नीतीश का। जी अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अगर एकला चलते तो शायद बेहतर होता। जी कई चुनाव में मैंने दौरा किया है, मैं लोगों से मिला हूँ, लोगों से जी बात करता रहा हूँ। लोग ये बताते रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है जी और एक क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू बनी रहे, वो जी लोग डाइजेस्ट नहीं करते, उन्हीं के पार्टी के लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन अब चूंकि आला कमान का मामला है या ये अन्य नेताओं का कुछ इंटरेस्ट है, तो लालू के बल पर जीतना चाहते हैं। अदरवाइज जनता के बीच सर्वमान्य होना वो नहीं बन पा रही है। वो जो रिकॉर्ड टूटा है वो अभी तक इनकी भरपाई नहीं हो पा रही है कांग्रेस की। अच्छा सर, अभी जो खबरें आ रही थी कि तेज प्रताप यादव को लेकर, उनके उनकी पत्नी को लेकर कि वो चुनाव में लड़ने जा रही हैं, तो क्या क्या है इसका पूरा, क्या है मामला? देखिए, मुख्य बातें तो ये है कि जो तेज प्रताप के ससुराल पक्ष है, जी सर, तेज प्रताप। वो जो ससुराल पक्ष है, जो तनातनी चली है जी जी और ऐश्वर्या राय निकली है, निकाली गई है, वो अलग मामला है। वो तलाक का मुद्दा भी अदालत में है, वो सब चीजें हैं। और बीच के दौर में जो ऐश्वर्या को घर से निकाला गया या निकली, जी उसका सामान पैक करके बाहर भेजा गया, वो खटास तो पैदा हो ही गई है दोनों परिवारों में, जी जिसकी भरपाई अब संभव शायद मुझे नहीं लगता है। तो हर हाल में दोनों पक्ष एक दूसरे से बदला लेने की रणनीति में ही लगा हुआ है। जी ऐश्वर्या के पिताजी चंद्रिका राय ने राजद के बहुत करीबी, लालू के बहुत करीबी रहा करते थे। जी उनके पिताजी दारोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, तो अच्छे सम्मानित परिवार रहा है। उन्होंने राजद से नाता तोड़ लिया, जदयू का दामन थाम लिया। हालांकि उनकी भी भतीजी करिश्मा राय वो राजद के पाले में चली गई है। कहा तो जा रहा है कि अपने चाचा के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन ऐसी बातें नहीं, दानापुर से भी लड़ने की बात चल रही है। ये जरूर है कि तेज प्रताप को सबक सिखाने की रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तेज प्रताप महुआ से छोड़ करके समस्तीपुर की ओर रुख किए हैं, लेकिन वहां भी ऐश्वर्या के लड़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि जदयू पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि तेज प्रताप खिलाफ ऐश्वर्या को उतार दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि लालू परिवार का छीछा लेदर होगा। जो रही सही गरिमा लालू परिवार की रही है, वो धूमिल होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप को वहां अपने क्षेत्र में ऐश्वर्या के माध्यम से अपमानित जरूर होना पड़ेगा। अगर सर देखा जाए तो कल एक रिपोर्ट आई है, अभी एक चुनाव का ओपिनियन पोल निकला है जो एबीपी और सी वोटर्स के द्वारा निकाला गया है, ये ओपिनियन पोल। तो इसमें कहा गया है कि 56% लोगों का मानना है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन वो लाना चाहते हैं। 56% लोग लाना चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। तो क्या वाकई में नीतीश सरकार से नाराज हैं? अगर नाराज हैं और क्यों, और इस चीज को नीतीश सरकार कैसे, क्या चुनावी वादों को लेकर या फिर कैसे पूरा करेगी, कैसे है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर तो चल ही रहा है जी। एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर के चलते इनके प्रति लोग का थोड़ी नाराजगी तो बढ़ी है, इतना मैं मानता हूं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है नीतीश के सामने, इनके सामने विकल्प नहीं है लोगों के पास। अगर विकल्प होता, तेजस्वी को लोग अभी मुख्यमंत्री के तौर पर मानने को तैयार नहीं जी। अगर कोई मान ले, गांव में भी स्थिति में, अभी हाल में कई गांवों को मैं गया था, तो लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर ले, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। रही बात कि एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद कौन हो मुख्यमंत्री बिहार का, प्रश्न यहाँ यह उठ खड़ा होता है जी। तो ऐसे में नीतीश को लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, उस पर दाग कुछ नहीं है, वो व्यक्ति ये है। रही बात तो इनके पीरियड में थोड़ा करप्शन तो बढ़ा है। जी।
इतनी तय बात है। जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी कुछ कल कारखाने लगेंगे, कुछ उद्योग धंधे होंगे, वो नहीं हो सका। केवल सड़कें और पुल पुलिया, विकास के नाम पर केवल 2 ही चीज दिखाई दे रहे हैं बिहार में, और कुछ दिखाई खास नहीं दे रहा है। अब रही बात कि इनके 7 निश्चय में जल नल की पिछला बार इन्होंने अनाउंस किया था जी। तो गांव की स्थिति ये है कि जो नल जल की योजना इन्होंने शुरुआत की, वो गांव में केवल लूट का केंद्र बन गया जी। अधिकतर गांवों के हालात बदतर हैं, मतलब लगे जरूर जी। लेकिन केवल हाथी के दांत दिखाने के लिए रह गए। जी। वो ध्वस्त हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे भी रहे हैं तो कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, कुछ के उद्घाटन हो गए लेकिन उनका पता नहीं। तो लोगों में नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ एंटीपैथी निश्चित तौर पर है, लेकिन विकल्प के अभाव में इनको लाभ मिल जाएगा। तो क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन वाकई में सत्ता में होता दिख रहा है आपको? अगर होता दिख रहा है कि मुझे क्या ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी का प्रभाव ज्यादा, अभी भी मोदी लहर ज्यादा है कि अगर मोदी पिछले अभी कुछ दिन पहले बिहार में ढेर सारे पैकेजों का ऐलान किया है, तो क्या उसको लेकर लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, देखिए बीजेपी के तरफ लोगों का झुकाव जरूर है जी। लेकिन नेतृत्व का भाव है, चेहरे का भाव है। बिहार में कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जी। जो अपनी पहचान के बदौलत जनता को लुभा सके। जी। और नीतीश में उसका गुण है कि वो एक चेहरा बना हुआ है। जदयू में और कोई चेहरा वैसा नहीं है जिसको हम कह दें कि खड़ा हो जाए और जनता मान ले कि नहीं ठीक व्यक्ति है। तो उसके चलते नीतीश को लाभ है। बीजेपी को नुकसान केवल एकमात्र कारण से है कि उसका कोई पब्लिक फेस जो सर्वमान्य हो सके, वैसा नहीं होने के कारण नुकसान है। बीजेपी को सीट बढ़ सकती है, इस बार बढ़ेगी, लेकिन नीतीश से आगे चले जाएं, मुझे ऐसे अभी उम्मीद कम है, ऐसा नहीं दिख पा रहा है। एक आखिरी सवाल सर कि मेरे जहन में आ रहा है कि वामपंथ वहां पर जो है चुनाव भी लड़ेंगी कुछ पार्टियां, तो क्या है प्रभाव उनका, क्या है असर अभी देखा जाए तो? जैसे कन्हैया कुमार। मैं देख रहा हूं, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि वामपंथ यहाँ लगातार गिरावट की ओर जा रही है। जी। अभी वामपंथ में एकमात्र पार्टी भाकपा माले, सीपीआईएमएल, कुछ उनका कुछ प्रभाव क्षेत्र है जहां वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बाकी सीपीआई की बात की जाए, सीपीएम की बात की जाए तो वो जमीन दरोज हो चुके हैं। उनका वजूद, वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बड़े जोर से उतरे थे बेगूसराय से। उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई, इस बात को लगाई थी कि शायद कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन खास करिश्मा दिखा नहीं पाए। ये इसका कारण ये मैं मानता हूं कि वामपंथ जो लालू के साथ सटा, लालू ने जब वामपंथ को जोड़ा अपने साथ, तब से डिटोरेशन शुरू हो गया। और अभी भी महागठबंधन का अंग ही वो बनने जा रहे हैं। अभी तक समझौता यही है कि वो लोग महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि शायद सीपीआई को 5 सीट या 4 सीट, इस तरह से कुछ बातें चल रही हैं। सीपीएम को 4 सीट या 5 सीट की 6 सीट के आसपास देने की बात है। माले जो सीपीआईएमएल है, उसको 12 सीट की बात शायद सुनने में आ रहा है कि 12 सीट देने को तैयार है, लेकिन माले ज्यादा सीट चाहती है। लेकिन लोग जाएंगे महागठबंधन के साथ ही। तो महागठबंधन के साथ जाने के कारण क्या होता है कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनके बातों को जानते हैं, इनके बातों को समझते हैं, इनके विचारधारा चलते हैं, वो भटक जाते हैं। अगर मुझे लालू को ही मानना है, तेजस्वी को ही मानना है, तो फिर वामपंथ क्यों? जैसे कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस की एक विचारधारा थी, कांग्रेसी लोग थे, वो कह रहे हैं कि अगर लालू के साथ ही चलना है तो लालू की क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों? तो इसके कारण लोग जो थे हैं इनके, जो इनके साथ जुड़ते रहे हैं, वो कटते जा रहे हैं। परिणाम क्या होता है, इनकी स्थिति लगातार डिटेरियोरेट करती जा रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि तत्काल नियर फ्यूचर में, जब तक ये लोग अपने दम पर नहीं आएंगे, सर्वाइवल का चांस मुझे नहीं दिखाई देता है। तो आज हमने बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे
एसपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बातचीत करने के लिए। और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या है वर्तमान की स्थिति, और 1 महीने का वक्त रह गया है चुनाव में। फिर देखते हैं कि आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। बस आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद सर।